और बड़ी खबर मौसम के हवाले से, मौसम का बदल सकता है मिजाज। 13 से 17 जून तक बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 14-15 जून को जम्मू खित्ते में भी तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। कई मकामात पर हल्की बारिश होगी। गरज और चमक के इस बारिश के इम्कानात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए गए हैं। बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम के असरात देखने को मिल रहे हैं और अब महकमे मौसमियात ने मौसम का एक अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक 13 से 17 जून तक बारिश के इम्कानात हैं। 14-15 जून को जम्मू में हल्की बारिश गरज और चमक के साथ हो सकती है। बता दें कि इस वक्त मौसम का मिजाज बदल सकता है और 14-15 जून को जम्मू खित्ते में तेज़ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। कई मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। बता दें कि मौसम जम्मू कश्मीर में बदल रहा है। यही वजह है कि लैंडस्लाइड या एवलांच जैसी खबरें हमारे दरमियान आती हैं। और इस वक्त बारिश के इम्कानात ज़्यादा हैं क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से 13 से लेकर के 17 जून तक बारिश होने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। और साथ ही जो जम्मू का खित्ता है, यहाँ पे तेज़ बारिश होने के इम्कानात हैं। अलग अलग इलाक़ों में कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज़ गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। तो 13 से 17 जून तक बारिश के इम्कानात हैं, जिसमें 14-15 जून को जम्मू खित्ते में तेज़ बारिश के इम्कानात हैं और जिसके नतीजे में कई इंतज़ामात जो है इंतज़ामिया को करने पड़ेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसके हवाले से मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ जगहों की तैयारियां बाकी हैं जो अब मुकम्मल होने वाली है। और ज़ाहिर है कि ऐसे में अगर मौसम का मिजाज बदलता है तो ज़ाहिर है कि इसका सीधा असर इन तमाम चीज़ों पर भी पड़ेगा। कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे उन रास्तों को बेहतर किया जा चुका है और अगर अब मौसम बदलता है, बारिश लगातार होती है, तो इन इलाक़ों में दोबारा उन तैयारियों के हवाले से जायज़ा लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इन रास्तों में कहाँ तक दोबारा जाना या इन रास्तों से गुज़रना मुमकिन होगा। उसके साथ साथ ये भी देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या इन रास्तों पर यात्रा के हवाले से किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी। महकमे मौसमियात की जानिब से एक बड़ा अपडेट, 13 से 17 जून तक भारी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ख़ास तौर पे 14-15 जून को जम्मू में तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। उसके अलावा गरज चमक के साथ ज़ोरदार बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से, महकमे मौसमियात की माने तो 13 से लेकर के 17 तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर और उसका सीधा असर पड़ेगा यहाँ की आमदोरफ्त पे, यहाँ की यात्रा पे और अभी जो तैयारियाँ हुई हैं उन तमाम चीज़ों पे। फ़िलहाल इस बदलते मौसम में इंतज़ामिया के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है। फ़िलहाल अभी जो मुग़ल रोड है, तारीख़ी हिस्टोरिकल जो मुग़ल रोड है, उसे अभी बहाल किया गया है और अब अगर ऐसे में मौसम बदलता है, हालात बदलते हैं, तो फिर लैंडस्लाइड के ख़तरात बढ़ जाते हैं, लैंडस्लाइड की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और अगर लैंडस्लाइड का वाक़या पेश आता है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। ख़ास तौर पे मुग़ल रोड जहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुज़रती हैं, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट पूरा यहीं से गुज़रता है। तो अगर ऐसे में लैंडस्लाइड का मामला पेश आता है या फिर इस तरह के कोई भी हादसे देखने को मिलते हैं तो लोगों को फिर से प्रॉब्लम, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि मौसम का मिजाज बदल सकता है। 13 से 17 जून तक बारिश के इम्कानात हैं। 14-15 जून को जम्मू खित्ते में तेज़ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कई मकामात पर हल्की बारिश होगी। गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर 14 और 15 जून को तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। ऐसे में आने वाले दिनों के लिए ख़ास तौर पे जो तैयारियां की जा रही हैं, जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियां की गई है, उन सब पर एक बार फिर से जायज़ा लेना पड़ेगा और बारिश के ख़त्म होने के बाद, मौसम के बदलने के बाद दोबारा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतें न हो या फिर आमदोरफ्त में किसी तरह की रुकावट न हो या फिर हाईवे में किसी तरह के एवलांच या फिर लैंडस्लाइड के पेश नज़र उन तमाम
चीज़ों पर निगाह रखनी पड़ेगी बराबर, ताकि मौसम के बदलने की वजह से यहाँ के लोगों को भारी नुकसान का सामना ना करना पड़े। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर किसी तरह की दोबारा परेशानी बढ़ती है, हालात बदलते हैं, रास्ते ब्लॉक होते हैं या लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो यात्रा पे ज़रूर इसका प्रभाव पड़ेगा और बड़े पैमाने पर इसका असर हालिया दिनों में शुरू होने वाले जो प्रोग्राम्स हैं या फिर उसके हवाले से जो इंतज़ामिया की एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियां हैं उस पर काफ़ी ख़ासा असर पड़ेगा। देखना काफ़ी ख़ास होगा कि क्या इस वक्त मौसम के बदलते मिजाज के साथ यहाँ की सूरत हाल को इंतज़ामिया कैसे कंट्रोल करती है। फ़िलहाल महकमे मौसमियात की जानिब से अपडेट आया है 13 से 17 जून तक बारिश के इम्कानात हैं, जिसमें से 14 और 15 जून को जम्मू खित्ते में तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। कई मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे इलाके हैं ख़ास तौर पे जम्मू के जहाँ पे तेज़ बारिश के इम्कानात साफ दिखाई दे रहे हैं। महकमे मौसमियात की माने तो इस वक्त जो बारिश होगी 14 और 15 को वो काफ़ी तेज़ होगी, मूसलाधार होगी और ऐसे में आने वाले दिनों की तमाम तर तैयारियां, चाहे वो अमरनाथ यात्रा की हो या छड़ी यात्रा हो, इन तमाम पे सीधा असर पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, आपसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो हालात अभी ख़राब होने की उम्मीद जताई जा रही है महकमे मौसमियात की जानिब से, बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इन एडमिनिस्ट्रेशन की जो तैयारियां हैं इस पर इसका सीधा असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में इतना ही होता है कि वो ग्राउंड लेवल पे किस तरह से चीजों को जो है फॉर्मुलेट या एग्जीक्यूट कर सकते हैं और लोगों के लिए किस तरह से वो प्रोविजंस को क्रिएट कर सकते हैं। इफ अगर कहीं ना कहीं पे कोई खुदा न खास्ता मौसम के हवाले से कोई आपदा ऐसी आती है या कोई ऐसा ना खुशगवार माहौल क्रिएट हो जाता है मौसम के हवाले से, लेकिन साथ साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि मौसम पे किसी का काबू नहीं है, तो मौसम के हिसाब से ही अरेंजमेंट्स को कम या ज्यादा रखा जाता है। लेकिन अगर इस टाइम पे प्रेजेंट अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 जो इवेंट्स है जम्मू कश्मीर में, एक तो होने वाला है, एक चल रहा है, क्योंकि हज की जो फ्लाइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे मौसम के साथ मुंसलिक है और साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा जो इंशाल्लाह होने वाली है तो उसका भी मौसम के साथ बहुत ही ज्यादा एक कनेक्शन है, क्योंकि हाई प्लेटो एरिया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जो सेफ्टी है और उनके अरेंजमेंट्स को लेकर उनको किस तरह से और ज्यादा मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। उन सारी चीजों को लेकर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाए हैं, जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले भी ये चीजें बताई थी कि एक हाई लेवल मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से उठाई गई थी और जिसमें इन सारी चीजों को जो है ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से जो है चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, किन चीजों की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उन सारी जो चीजें हैं वो सारे जितने भी मामला है उन पे ऑलरेडी गौर खोज किया गया है और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनको उस पर डिप्यूट करके रखा गया है। जो पब्लिक मशीनरी है उसको उसमें एक बड़े हद तक जो है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। सो कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल भी अगर हम अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करें तो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी, लेकिन जब मौसम की वजह से डिस्टर्बेंस हुई, काफी ज्यादा जो है डैमेज हुआ था, लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हुए थे या कैजुअलिटीज हुई थी, और इन सारी चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ऑलरेडी आज इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा है और मीटिंग्स के थ्रू, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो या गवर्नमेंट के लेवल पे हो या हाई लेवल जो ऑफिशियल्स हैं उनकी लेवल पे हो, तो हर जगह पे जो है इस चीज को लेकर जो है डिस्कशन लगाई गई है, डिस्कशन की जा रही है और जो इकदाम इन सारे मामलों को लेकर खासकर वेदर को लेकर जो उठाए जाने चाहिए उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और उनको बस अब एग्जीक्यूशन की लेवल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ खुदा रखा था। उम्मीद तो ये नहीं है कि मौसम खराब हो जाए, बस अगर कहीं भी किसी भी तरह का मौसम में कोई खराबी आती है तो चीजों को ऑलरेडी उन पे प्लेस अप करके रखा गया है। इस तरह की जो एश्योरिटी है सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही दी है। बिल्कुल, एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि 13 से 17 तक बारिश के इम्कानात हैं और 14 और 15 को तेज़ बारिश होगी, तो ऐसे में अगर हज का सफ़र मुतासिर होता है या फिर आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए जो एक रास्ते बेहतर किए गए हैं उन रास्तों पे अगर इसका असर पड़ता है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ के लिए तैयार है ताकि आने वाले दिनों में यात्रियों को या सफ़र हज पे जाने वाले आज़मीन को दिक्कतें ना हो?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि वेदर जो है एज एज रीजन टू रीजन जो है डिफरेंशिएट होता है, या लोकेशन टू लोकेशन जो है डिफर करता है। जिस तरह से अगर हम बादल की बात करें तो एक हाई प्लेट्यू लेवल पे एरिया है, तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पे बारिश हो सकती है, काफी ज्यादा जो हवा है वो वहां पे हो सकती है। लेकिन अगर श्रीनगर की बात करें तो एक नॉर्मल क्लाइमेट के अंडर ये जो पूरा रीजन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो जिस तरह से इस वक्त अगर हम बात करें यहाँ पे अभी सनी डे चल रहा है, और अगर बादल की बात करें तो वहां पे वो क्लाउडी एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है। तो सिचुएशन रीजन टू रीजन जो है सिचुएशन क्लाइमेट के हवाले से और साथ साथ इंतजाम के हवाले से भी जो है चीजें डिफर हो जाती है। अब अगर हज की बात करें, जो फ्लाइट्स है वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगर मौसम नॉर्मल रहता है तो फ्लाइट्स का जो है वो टेक ऑफ डेफिनेटली हो जाएगा। बट जो अगर इस तरह के ज्यादा जो हम डिस्टर्बेंस कह सकते हैं वेदर में अगर वो आती है, तो कहीं ना कहीं पे इन सारी चीजों को जो है पहले ही कंसिडरेशन में लिया जाएगा। मे बी मैक्सिमम यही हो सकता है कि जो डिले होगा कुछ टाइम का, जब तक बारिश, क्योंकि 24 घंटे तो बारिश रहेगी नहीं, बट ये हो सकता है कि कुछ देर तक जो है फ्लाइट्स में डिले रखा जाएगा, ताकि जो आज़मीन हज है यहाँ से उनकी जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए। साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपने बात की, क्योंकि ज्यादातर जो सफर है वो पैदल होना है या जो घोड़े हैं वहां पे उन पे सफर होगा, तो मिट्टी वाला सारा जो पैच है उसको कोशिश की जा रही है तो उस तरह से उसको तैयार रखा जाए लोगों के लिए। अगर कहीं ना कहीं पे मिट्टी वाले पैच पे चलना भी होगा तो उनको भी चेंज किया गया है, उसपे भी काम चल रहा है। साथ साथ जो मैट्स उस पर लगाई जाती हैं जिन पे चलना आसान हो जाता है, तो अरेंजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से इन सारी चीजों को पहले ही जो है उठाए गए हैं इन सारे मामला को लेकर। अब जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से साफ तौर पर इस बात को जाहिर किया है कि जो भी इस वक्त वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें किसी भी एरर की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 इवेंट जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जो भी लेटेस्ट गैजेटरी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में या वेदर से रिलेटेड, उन सारे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जिस तरह से सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि किसी भी एक शख्स को किसी भी तकलीफ का मौका नहीं होगा, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इन सारी चीजों को जो है बिल्कुल ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होते हुए हमें नजर आ रहा है। साथ साथ वेदर डिपार्टमेंट जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चीजें इस्तेमाल की है चीज को, और हर एक को एंश्योर किया जाए। बिल्कुल, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द हालात सही होंगे, और अगर बारिश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, बारिश होती है और हालात सिचुएशन बिगड़ते हैं, तो इंतज़ामिया जो है उन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए तैयार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा इत्तलात के लिए।